तो चलिए इसी के साथ ही बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। वाराणसी से एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से बयान सामने आया है। अंजुमन इंतजामिया ने एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। एएसआई ने अपनी ख्याति के अनुरूप रिपोर्ट दे दी है। ये एक रिपोर्ट है, फैसला नहीं। ये तमाम बातें अंजुमन इंतजामिया ने एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर जो सवाल उठाते हुए कही है कि ये एक रिपोर्ट है, फैसला नहीं है। रिपोर्ट के अध्ययन विश्लेषण में समय लगेगा, एक्सपर्ट से राय ली जाएगी, अदालतों में विचार के लिए ले जाया जाएगा। हमारी जिम्मेदारी मस्जिद को आबाद रखने की है। मायूसी हराम है, सब्र से काम लेना होगा। मुस्लिमों से शांति बनाए रखने की अपील। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एएसआई ने अपनी ख्याति के अनुरूप रिपोर्ट दी है और ये एक रिपोर्ट है, फैसला नहीं है। ये उनकी ओर से कहा गया है। रिपोर्ट के अध्ययन विश्लेषण में समय लगेगा। तो तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। आपको जानकारी दे दें कि ज्ञानव्यापी परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानव्यापी बड़ा हिंदू मंदिर था। सर्वे के दौरान 32 जगह मंदिर से संबंधित प्रमाण भी मिले हैं। पक्षकारों को जो सर्वे रिपोर्ट दी गई है वो 839 पेज की है। पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का हिस्सा है, आसानी से पहचाना जा सकता है। ये तमाम बातें सर्वे रिपोर्ट में कही गई हैं। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी के साथ देखिए, जो मुस्लिम पक्ष है उसने एक बार सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये एक रिपोर्ट है, कोई फैसला नहीं है। ये साफ कर दिया गया है, यानी कि उनकी ओर से साफ है कि अभी जो अदालती लड़ाई है वो यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। हमने अयोध्या के मामले में भी देखा था, कुछ ऐसी चीजें जो है निकलकर उस समय भी सामने आई थी। तो रिपोर्ट के अध्ययन विश्लेषण में समय लगेगा और एक्सपर्ट राय ली जाएगी। तमाम बातें इस समय मुस्लिम पक्ष की ओर से कही जा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें, क्योंकि देखिए जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक कर दी गई और उसमें कई चीजें निकलकर सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देवनागरी ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में शिलालेख भी यहां से मिले हैं। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष की ओर से यहां पर विरोध जो है, सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, जिस तरीके से सर्वे रिपोर्ट सामने आती है और उसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जाते हैं, लग रहा है कि ये जो लड़ाई है लंबी चलेगी, अयोध्या के तर्ज पर ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ती दिखाई देगी। देखिए, इस समय हमने मुस्लिम पक्ष से बात की और उनका सीधा तौर पर कहना है कि कोर्ट कमीशन में को मानेंगे, उसी में फैसला करेंगे। और इस मुकदमे को इनको लेना ही नहीं चाहिए था। इनको मुकदमे को दर्ज करना ही नहीं चाहिए था सरकार को। सर्वे पे क्या कहेंगे आप लोग? बात हम इस कोई सर्वे को नहीं जानते। जो नमाजी है वो किसी भी तरीके के एएसआई सर्वे को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से वो एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को नहीं देखते, बल्कि वो इस बात को देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। तो फिलहाल जो नमाजी लगातार यहां से निकल रहे हैं, उनका कहना है कि एएसआई की रिपोर्ट को वो नहीं मानते हैं। हालांकि आज वाराणसी के ज्ञानवापी में जो नमाजियों की संख्या है वो लगातार बढ़ी हुई दिखी। 762 से भी अधिक नमाजी जो है वो आज नमाज पढ़ने के लिए वाराणसी के ज्ञानवापी में पहुंचे हुए थे। और आज से नमाजियों की संख्या क्यों बढ़ी, इसके पीछे बताया जा रहा है कि एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की गई है। आज शुक्रवार पड़ा है और ऐसे में नमाजियों की संख्या लगातार बढ़ती हुई देखी गई है। पूरे वाराणसी में इस समय सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। ज्ञानवापी के आसपास किसी भी तरीके के वाहन को जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ पैदल जो लोग हैं सिर्फ वही जा सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए तमाम चीजें हैं और साथ ही जो सवाल यहाँ पर खड़ा करते लोग नजर आ रहे हैं वो ये कि जो ये मामला है वो लेना ही नहीं चाहिए था। सुशांत हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, देखिए जिस तरीके से तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, दिशा को लेकर यहाँ पर कई चीजें हो सकता है कि किस दिशा में आगे बढ़े, क्या अयोध्या के तर्ज पर ये पूरा मामला आगे जाता है और किस तरीके से मुस्लिम पक्ष के रणनीतिकार इस जो ये रिपोर्ट सामने आई है इसको लेकर क्या आगे करते हैं। ये अब 3 महीने के बाद जो रिपोर्ट आई है उसको देखा जाएगा।
कोर्ट का फैसला तो मानना है, भारत में रहना है तो वो कोर्ट का फैसला मानना होगा, हर हाल में मानना होगा। अब क्या लग रहा है जो एएसआई नहीं, हमने देखा नहीं, पढ़ा नहीं है, लेकिन जो कोर्ट का फैसला होगा, कोर्ट में बाबरी मस्जिद में माना कि हम लोग हर चीज में कोर्ट का मानेंगे। लेकिन रिपोर्ट जो आई हाँ, संपन्न हुआ है बहुत शांतिपूर्वक। अब रिपोर्ट आई है, वो अदालत का मामला है, अदालत का प्रक्रिया है, अदालत जो कहेगी वो मानेंगे। अदालत की बात मानी जाएगी। अदालत की बात मानी जाएगी। हम देश में रह रहे हैं, देश के कानून को मानेंगे ना, कानून को मानना हमें हर बिना कानून, भाई कानून को तो मानना हर हाल में ना। हम अदालत में, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन में, इसका आयन बना, कानून बना है, आज के दिन इस देश का संविधान बना है। तो भाई साहब इस मामले को आगे तक लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लड़ेगा आदमी, क्यों नहीं? इसको भी छोड़ने के लिए नहीं, छोड़ना कैसे होगा, किसी चीज को नहीं छोड़ा सकता। जो कोर्ट का फैसला, हाँ कोर्ट का जो फैसला आएगा वो मानेगा, हम क्या लड़ेंगे। जो लोग हर बार शुक्रवार को दी गई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सुशांत, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, जानना चाहेंगे जो सवाल मैंने पूछा था। देखिए, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि एएसआई की रिपोर्ट में वही चीजें